बहुत समय पहले भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बड़े राजा थे, लेकिन वे शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए वे बिना निमंत्रण के वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में ही अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान महादेव को मिला, तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर दिया और गहरे दुख में चले गए। उसके बाद वे संसार से दूर जाकर गहन तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्मी। वे हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना देवी की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी और उन्हें पाने का संकल्प कर चुकी थी। जब पार्वती बड़ी हुई, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे जंगलों में रहकर कई वर्षों तक उपवास और ध्यान करती रहीं। कभी कभी वे केवल पत्ते खाकर ही जीवन बिताती थीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और ऋषि भी आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं को भी शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक लग रहा था, क्योंकि एक शक्तिशाली दैत्य का अंत उनके पुत्र से ही संभव था। इसलिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिव का ध्यान भंग कर सकें। कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान टूट गया। लेकिन जब शिव को ये पता चला, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह बहुत भव्य रूप से हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष उपस्थित हुए। यह विवाह प्रेम, भक्ति और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने मिलकर संसार का संतुलन बनाए रखा। उनके 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। भगवान शिव और पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति से ही जीवन में सफलता और सुख प्राप्त होता है।